हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, उसके थर्ड पेपर में जो आपसे साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज हम झारखंड उत्पाद सिपाही के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि साइंस का 20 क्वेश्चन होने वाला है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको जो 2025 में झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्ज़ाम होने वाला है, इससे आपको पता चल जाएगा कि उसमें आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए हम बगैर देरी किए हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं 2019 में आपको पहला प्रश्न पूछा गया था। देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा को। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था। देख सकते हैं, निम्न में से कौन से पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हम सभी जानते हैं ये कौन सा पदार्थ है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जिप्सम को गर्म करने पर हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। देख सकते हैं कि रतौंधी किसकी कमी से होता है। तो यहाँ पर आपको सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जे थॉमसन के द्वारा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्जा का एक नवीकरणीय रूप नहीं है। तो इसका सही जवाब है, देख सकते हैं ऑप्शन बी, तापीय विद्युत संयंत्र। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया था। देख सकते हैं CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के निरंतर प्रयोग के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओजोन परत का निषेचन। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है। तो प्रतिध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है। तो इसका सही जवाब है, देख सकते हैं ऑप्शन ए, परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, वसा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है या जिम्मेदार है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वसा उत्तक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं कि निम्न में से कौन रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्वेत रक्त कोशिकाएँ। तो चलिए अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया था, विद्युत धारा का SI इकाई क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एम्पेयर। विद्युत धारा का SI इकाई क्या होता है, एम्पेयर होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन व्याख्या करता है। तो इसका सही जवाब है, देख सकते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन, और यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। साइंस के इन 20 क्वेश्चन में आपको आइडिया हो जाएगा कि झारखंड में जो उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने वाला है, उसमें 2025 में आपसे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। इसीलिए आज हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि इसीलिए आज हम प्रीवियस ईयर को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आपसे देख सकते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 13 नंबर, लोहे या इस्पात की वस्तुओं का जंग लगने से रक्षा करने के लिए जिंक का प्रयोग कहलाता है। उसमें जो जिंक का प्रयोग करते हैं लोहे को जंग से बचाने के लिए, तो वो क्या कहलाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यसद लेपन कहलाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस है जो क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, यानी कि 15। तो 15 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, कारों में तय की गई दूरी को मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ओडोमीटर।
कारों में दूरी मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ओडोमीटर का। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा गया, देख सकते हैं कि दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लैक्टोमीटर। दूध में, या बोल सकते हैं दूध को मापने के लिए, शुद्धता मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो इसमें आपसे 17 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, देख सकते हैं कि आयोडीन की कमी कौन से रोग को जन्म देती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, घेंघा रोग को जन्म देती है क्या? आयोडीन की कमी। आयोडीन की कमी होती है तो क्या हो जाता है? घेंघा रोग हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे प्रश्न पूछा गया था, देख सकते हैं कि अंतर्जलीय वस्तुओं की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सोनार। सोनार एक ऐसा यंत्र है जो अंतर्जलीय वस्तुओं का गति और दिशा बताने के लिए एक ऐसा उपकरण है जो दिशा बताता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19 की तरफ। तो इसमें आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राइबोसोम में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न संवृत्ति के कारण ठंडा हो जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण, गर्मी के दिनों में जो मटका होता है उसमें पानी ठंडा रहता है क्योंकि वो मटका भीग जाता है वाष्पीकरण के कारण। तो इस प्रकार हमने 2019 में जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे, देख सकते हैं साइंस के 20 क्वेश्चन उत्पाद सिपाही के, वो हमने कवर कर लिया। इससे आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपसे किस प्रकार के प्रश्न 2025 के उत्पाद सिपाही के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। आई होप अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।